नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि महागठबंधन में सीटों का मामला अभी तक सुलझा नहीं है। बता दें कि आज तेजस्वी यादव जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और वहां पर कांग्रेस की एक बड़ी मीटिंग चल रही है। हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत सर है। सर, क्या मामला है सर? तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए हैं। हाँ, देखिए, तेजस्वी यादव दिल्ली गए हैं। इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है और लग रहा है कि वो पेच फंसाया हुआ है। जी। और सूत्रों के हवाले से कांग्रेस पार्टी और आरजेडी में लगभग सब कुछ तय हो गया है। जी। कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर लड़ी थी। सहयोगी दलों के लिए वो 4-5 सीटें छोड़ने को तैयार हो गई है, लेकिन वो चुनिंदा सीटें उसको चाहिए। तो कुछ सीटों के अदला बदली को लेकर संशय बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा बड़ा पेच फंसा दिया है मुकेश सहनी ने। जी। मुकेश सहनी 35 से 40 सीट मांग रहे हैं। जी। इससे नीचे आने को तैयार ही नहीं है। अब तेजस्वी की मुश्किल ये है कि 35-40 सीट उनको कहाँ से देंगे। जी। देंगे तो कांग्रेस भी कहेगी कि भाई, जब मुकेश सहनी 35 सीट 40 सीट पर लड़ेंगे तो हमको तो 70 से ऊपर ही चाहिए। उनको कम से कम सर 90 सीट होना चाहिए ऐसे तो। हाँ, बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी तो मान गई है अपनी 5 सीट 4 सीट छोड़ने के लिए। जी। आईपी गुप्ता भी आ गए हैं, जी। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के जी। प्रेसिडेंट। और उनका वोट भी बहुत इंटैक्ट है। जी। मतलब पार्टी नई है, नेता नए हैं, लेकिन दमखम दिखा रहे हैं। जी। गांधी मैदान को पहली बार भर दिया। जी। और उनके वोटर कहा जाता है कि बहुत इंटैक्ट हैं। उनको ये एहसास दिलाने में वो सक्षम रहे हैं जी। कि जब तक वो गोलबंद नहीं होंगे जी। तब तक उनको उनका राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेगा। तो पहली बार तांती ततवा समाज को गोलबंद करके उन्होंने अपना दमखम दिखाया है और उनकी डील लगभग फाइनल हो गई है। वो भी 12 सीट से ज़्यादा मांग रहे हैं, जी। लेकिन खबर है कि कम से कम 8 सीटें उनको मिल जाएंगी। कांग्रेस देगी अपने हिस्से की सीट सर, आईपी गुप्ता को। हाँ, ये भी संभव है। आईपी गुप्ता कल तो तेजस्वी यादव से भी मिले हैं जी। और उम्मीदवारों के नाम की सूची मांगी है। तो उनका डील लगभग फाइनल है, कोई दिक्कत नहीं है। जी। पेच फंसाया है मुकेश सहनी ने, जी। क्योंकि मुकेश सहनी आपको पता ही है कि कह रहे हैं कि या तो डिप्टी सीएम अनाउंस कर दो तो जी। कुछ सीटें कम कर दूंगा। अगर डिप्टी सीएम नहीं बनाया तो सीट तो चाहिए हमको। जी। वो कह रहे हैं कि आप तो हमारे समाज को आरक्षण दे नहीं सकते। जी। ये तो जिसकी सरकार केंद्र में वही दे सकता है जी ना। सर। तो बीजेपी से तो कम सीट पर भी बात बन सकती है, जी। क्योंकि समाज की मांग जो है आरक्षण की, वो बीजेपी स्वीकार कर ले तो कम सीटों पर भी उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन महागठबंधन में तो ऐसा कोई स्कोप नहीं है। तो कह रहे हैं कि सीट किस के लिए समझौता क्यों करूंगा। सर, क्या लगता है रहेंगे मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ? पिछली बार भी ऐसी ही लास्ट समय में जो है वो छोड़ के चले गए थे एनडीए में। अब देखिए, उनको डिप्टी सीएम की कुर्सी भी नहीं मिलेगी और मनमाफिक सीटें भी नहीं मिलेंगी। तो 40 सीट सर कहाँ से मिल पाएगी? बहुत ज़्यादा, यानी कि ऑलरेडी पार्टी है 40 सीट का। अब जहाँ पे खाली होगी, कांग्रेस भी 70 सीट आना चाहती है सर। 40 सीट जो मांग रहे हैं उसमें सब तो ज़्यादा सीटें सिटिंग है आरजेडी जी। की। आरजेडी की सिटिंग सीटें हैं, जी। कुछ वाम दलों की सीटें हैं। तो कोई भी अपना सिटिंग सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। जी। आरजेडी भी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी भी अब केवल हारने वाली सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है। जी। इस बार तो कह रही है कि भाई, हारने वाली जो सीटें हैं जहां पर हार तय है, जी। उन सीटों का बंटवारा सभी सहयोगी दलों के बीच होना चाहिए। जी। जो ज़्यादा सीट पर लड़ेगा, ज़्यादा हारने वाली सीटें उसके हिस्से में जाएंगी। मतलब तेजस्वी के हिस्से में ज़्यादा जाएंगी। और तेजस्वी यादव लगता है इसी पेज को सुलझाने के लिए गए हैं दिल्ली। तो दिल्ली में कल उनको कोर्ट में भी हाजिर होना है। जी। तो कोर्ट में पेशी भी है, लेकिन मुझे लगता है कि कोर्ट से वो समय मांग सकते हैं चुनाव का हवाला देकर, क्योंकि जी। पार्टी के बड़े नेता हैं। चुनाव में कहाँ कोर्ट का चक्कर लगाएंगे। जी। लेकिन गए हैं दिल्ली तो माना जा रहा है कि कल कोर्ट में भी हाजिरी दे देंगे। और इस बीच राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती जी। है। तो पेच कांग्रेस और आरजेडी में ज़्यादा अब नहीं फंसा है, मेरे जी। पास जो खबर है। बात और सहमति बन गई है। जी। केवल मुकेश मुकेश सर। सहनी के चलते अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा है। जी। वाम दल भी मान गए हैं, जी। लेकिन मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 40 से कम सीट चाहिए ही नहीं। और 40 सीट कहाँ से देगी कांग्रेस या आरजेडी। तो इसी को लेकर पेच फंसा हुआ है। और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम अनाउंस तो अभी किया नहीं गया है, जी। और न तेजस्वी को सीएम का चेहरा बताया गया है। जी। तो हो सकता है कि कल तक, आज सब जी। कुछ फाइनल हो जाएगा जी। और कल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जी। शाम तक।
और उसमें सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। सर एक और खबर है, सूरजभान सिंह के सबसे खबर आ रही है कि वो आरजेडी में कभी भी शामिल हो सकते हैं, और खबर है कि मोकामा से यानी अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, देखिए सूरजभान सिंह आज शामिल हो सकते हैं आरजेडी में, और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपनी पत्नी वीणा देवी को चुनाव लड़ा सकते हैं। वो बहुत तेज तर्रार नेत्री हैं, वो सांसद भी रह चुकी हैं मुंगेर से, और बहुत धाकड़ नेत्री हैं। वो लड़ेंगी तो अनंत सिंह की मुश्किल बढ़ेगी। देखिए, अनंत सिंह को हराना इतना आसान नहीं है। अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह थे, उनको भी हराना बहुत आसान नहीं था एक जमाने में। तो उनको हराने के लिए सूरजभान सिंह को मैदान में उतारा गया। सूरजभान सिंह ने हरा दिया, फिर सूरजभान सिंह को हराने के लिए अनंत सिंह आए, और लगातार वो हराते ही रहे हैं। इस बार अगर लड़ाई होगी तो सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मैदान में उतर सकती है, क्योंकि जो बीजेपी के नेता हैं ललन सिंह मोकामा के, जो चुनाव लड़ते रहे हैं अनंत सिंह के खिलाफ, वो भी बीजेपी छोड़कर सूरजभान सिंह के साथ देने को तैयार हैं। शर्त यही है कि आप अपने परिवार से किसी को चुनाव लड़ाइए, और परिवार से वीणा देवी ही है जो मुकाबला कर सकते हैं, अनंत सिंह के भाषा में उनको जवाब दे सकती हैं। तो ये मानकर चलिए कि वो जाएंगे। अब पशुपति पारस का क्या होगा? जी वही सवाल था मेरा, पशुपति पारस का क्या होगा सर, उनके साथ थे। और कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि वो चिराग के जो सीट लड़ेगी, जो चिराग पासवान जिस सीट पर लड़ रहे हैं वहाँ पर जो है पशुपति पारस जो है अपने उम्मीदवार दे सकते हैं सर। देखिए, पशुपति पारस तो चिराग पासवान की तारीफ करते हुए दिखाई दिए कि वो चाहते हैं कि उनका भतीजा मुख्यमंत्री बने। ये बहुत अच्छा मैसेज गया था। अगर अब वो चिराग पासवान की सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो इससे तो और खराब मैसेज ही जाएगा। इससे तो बढ़िया है कि चिराग के साथ हो जाए, ठीक है ना। सीट तो ऐसे भी महागठबंधन में मिलने की उम्मीद कम है। सूर्यभान सिंह पार्टी के सबसे मजबूत नेता है। पार्टी को विलय करने का खबर आ रहा है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं ऑफर दिया है कि अपनी पार्टी को राजद में विलय कर दे। हाँ, तो वो विलय के लिए तैयार नहीं है, बहुत हताश निराश हैं। और आज उन्होंने पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई है, दलित सेना की बैठक बुलाई है, बैठक चल रही है। अब इस बैठक में वो बताएंगे कि क्या प्रस्ताव है और क्या करना चाहिए, ये फैसला लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान के खिलाफ वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे, क्योंकि इससे तो बहुत खराब मैसेज जाएगा, ठीक है ना, पासवान समाज के बीच कि देखिए चाचा अपने ही भतीजे को हराने की कोशिश कर रहे हैं। जो हुआ सो हुआ। अब तो तारीफ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री बने, मेरा आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद, आप कह रहे हैं कि आशीर्वाद है मुख्यमंत्री बने और दूसरी तरफ उसके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो खराब मैसेज जाएगा ना। तो मुझे नहीं लगता कि पशुपति पारस ऐसा करेंगे। लेकिन किम कर्तव्यम विमूढ़ होता है ना, कि क्या करें उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो आज उन्होंने बैठक बुलाई है दलित सेना की, पार्टी के नेताओं की। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक में सूरजभान सिंह शामिल होते हैं कि नहीं, क्योंकि खबर है कि सूरजभान सिंह आज आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, और आरजेडी के सिंबल पर ही अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि उससे मजबूती मिलेगी। तो मान कर चलिए कि बड़ा खेल होने वाला है, और पशुपति पारस एक हाशिए पर जाने वाले हैं, या फिर चिराग पासवान के साथ खड़े होकर अपनी प्रतिष्ठा बचा सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल है सर, एनडीए की बात कर ले, एक शिवहर सीट है, आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद वहाँ से चुनाव आरजेडी के टिकट पर 2020 में जीतते हैं। उसके बाद जो है जेडीयू में चले जाते हैं, यानी कि बगावत करके सरकार के साथ चले जाते हैं। वहाँ से अभी जब नामांकन का जो है सर डेट अनाउंस आनंद मोहन कर चुके हैं, अभी सीटों का कोई मामला क्लियर हुआ नहीं है सर। तो आनंद मोहन के बेटे ने साथ दिया था सरकार का विश्वास मत के दौरान, और अनाउंस कर चुके हैं नामांकन का डेट, तो उनके सीट कंफर्म है। लेकिन लड़ाई दिलचस्प होगी, क्योंकि वहाँ जेडीयू के जो दूसरे कद्दावर नेता हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं, 2 बार के विधायक है सरफुद्दीन। सरफुद्दीन, तो वो आरजेडी से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबर है। क्योंकि वो तो इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी अगर देगी चेतन आनंद को टिकट तो आरजेडी में जा सकते हैं। तो चुनाव के समय तो दल बदल होता ही है, और आरजेडी में वो जाएंगे तो टक्कर कांटे की होगी। तो रामा देवी भी अपनी बेटी को लड़ाना चाहती हैं, और वो भी उस मंत्री के सीट से लड़ना चाहती हैं जिसने आनंद मोहन की बहुत मदद की थी लोकसभा चुनाव में। तो आनंद मोहन उसका विरोध भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं किसी मंत्री, जिस मंत्री ने मदद की है लोकसभा चुनाव में, तो हाँ, रीगा विधानसभा से उनका टिकट काट के लोकसभा चुनाव में विरोध करने वाली रामा देवी की बेटी को दिया जाएगा, तो ये तो खराब मैसेज आएगा, सभी सीटें लूज कर जाएगा एनडीए, उनका कहना है। तो मानकर चलिए कि आनंद मोहन को नाराज नहीं करेगा एनडीए, क्योंकि राजपूतों के बड़े नेता हैं। तो शिवहर तो सीट उनको मिल जाएगी, लेकिन रामा देवी को लेकर बीजेपी मना रही है कि उनकी बेटी को लड़ने दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई
सिटिंग सीट से लड़ाना ठीक नहीं होगा, और उस आदमी के सीट से लड़ाना तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा जिसने बहुत मदद की है लोकसभा चुनाव में। तो पेच फंसा हुआ है, राजू तिवारी के सीट को लेकर भी पेच फंसा हुआ है, तरह तरह की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि गोविंदगंज से बीजेपी अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, और चिराग पासवान अड़े हुए हैं कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष की सीट है वो, तो हम तो वहीं से लड़ाएंगे। तो पेच एनडीए में भी चिराग पासवान अभी तक फंसाए हुए हैं। वहाँ भी अभी सब कुछ क्लियर नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन मान कर चलिए कि चिराग पासवान की सीटें 25 से 28 के बीच हो सकती हैं। राज्यसभा के सीट का ऑफर हो सकता है, विधान परिषद के सीट का ऑफर हो सकता है, सब मिला जुला कर 29-30 सीटें हो सकती हैं। लेकिन विधानसभा की 25 से ज़्यादा सीटें मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि मुकेश सहनी आखिरी क्षण में फिर पाला बदल सकते हैं, वो एनडीए के साथ भी जा सकते हैं, तो एनडीए को उनके लिए भी सीट देना पड़ेगा ना, और कम से कम उनकी सीट 11 सीटों की मांग होगी, जितनी सीटें पिछली बार मिली थी। तो बड़ा दिलचस्प मोड़ पर है राजनीति। आज भर इंतजार करिए, आज क़यामत का दिन है, और कल तो पूछिए मत, यानी हो ही जाना है। सब कुछ हो जाना है, क्योंकि अब समय नहीं है। पहले फेज के नामांकन की तारीख खत्म होने वाली है, और अभी तक गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, समझ गया ना, तो मुश्किल है। तो आज सब कुछ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा दोपहर तक। जी, तो चलिए, महागठबंधन और एनडीए के लिए आज का दिन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल जो है कभी भी अनाउंस हो सकता है महागठबंधन की सीटों का और एनडीए के सीटों का। अब देखना होगा मुकेश सहनी किधर रहते हैं, क्योंकि महागठबंधन में सबसे ज़्यादा पेंच जो है मुकेश सहनी की वजह से फंसा हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बन रहे हमारे साथ, बिहार की राजनीति का एक एक खबर आपको हम बताते रहेंगे। धन्यवाद।